और जो भी लोग मनेर में है क्या दूसरा हो गया है? तो संगठन ये सब ऐसी ही बड़ा बड़ा चीज नहीं होता है। व्यक्ति विशेष से आपका लगाव विशेष होता है और उसको धूमिल मत कीजिए। कौन है जो मनेर में टूट गया? कौन है जो अलग हो गया? कौन है जो जुड़ा हुआ है? आप आकलन कर लीजिए। दोस्त रेणु जैसे गालीबाज का मैं समर्थन नहीं करता। संगठन दिया नहीं बोले थे आप। मैं कहते हैं मैं समर्थन नहीं करता। राज्य का विकास राज उस इतना आदर किया हमारा कि हम बोल दिए कि माफ़ी माँगो, ये सब अलड़-बलड़ किया है, तो माफ़ी माँगा है। उसके बाद केशव भी बोला कि हमसे गलती हो गया। अब दोनों लड़े झगड़े बाद में अब हम क्या करें उसमें? हम ज़बरदस्ती सबके मिलाते चले, जुड़ाते चले, यही मेरा काम है। हम प्रयास किए हैं, नहीं मानना है तो मत माने सब। ये बात संदीप सौरभ बताएगा, ठीक है? ये संदीप सौरभ से पूछ लीजिएगा कि संदीप सौरभ रंजन से द्वेष करता है, कहाँ से सुने हैं पता नहीं, लेकिन किससे मैं द्वेष करता हूँ वही व्यक्ति ने बताएगा। ये सवाल संदीप सौरभ से पूछ लीजिएगा, ठीक है? सोशल एक्टिविस्ट फोरम का नाम का एक संगठन था, हुँ, जिसमें आप भी थे और दी सोशलिस्ट में आप भी हैं। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट भी टूट गया। इसके ऊपर भी आरोप लगता है कि रंजन यादव ही आरोपी है। तो टूट गया तो हम क्या करें इसमें? ना तो सोशलिस्ट का न्यू मैंने डाला है, ना विकास राज ने डाला है। आपके अंदर दान की प्रवृत्ति है नहीं और सिर्फ लेने की प्रवृत्ति है। तो ऐसे तो संगठन बनना ही नहीं चाहिए। हिसाब माँगा गया, कोई व्यक्ति ऐसे थे जो आपसे हिसाब माँगे, लेकिन आप उनको हिसाब नहीं दिए। सीधे तौर पे आप उनको ब्लॉक कर दिए। वो लड़का क्या करता है, ये धनुष के अकाउंट का स्टेटमेंट निकालता है, इसको नोटिफाई कीजिए। धनुष के अकाउंट का स्टेटमेंट निकालता है चोरी से। वो क्यों स्टेटमेंट निकाला? उस पर केस कर दिया जाए तो? मेरी औकात ही 5-10 हज़ार 10,000 20,000 है। जहाँ बैठे हुए हो, जिसका ये होटल है, वो अगर मैं अभी बोलूँगा तो मुझे 10 लाख रुपए दे देगा। उसका कौन हिसाब लेगा? वो समाज का आदमी है। एक ने कहा कि नहीं मेरा संगठन है, मेरे ज़िम्मे रहेगा, तो लो ना भाई लो। ये संदीप सौरभ बताएगा, ये बचपना वाला सवाल है और जो लोग दिमाग में डाले हैं ना, इस तरह की एकदम फालतू बात है। ठीक है? और विधायक से मेरा कैसे कॉम्पिटिशन हो सकता है? सांसद विधायक से कोई रंजन यादव को क्या कॉम्पिटिशन हो सकता है? मैं हूँ क्या? एक साधारण सा आदमी जो नौकरी-वोकरी भी नहीं करता है, कुछ कामों नहीं है। ठीक है? और उसका विधायक से कॉम्पिटिशन रहेगा। तो कॉम्पिटिशन इस बात का होना चाहिए कि वो विधायक है तो मैं सांसद बनूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि दी सोशलिस्ट का निर्माण हुआ था, तो किस उम्मीद के साथ आप लोग दी सोशलिस्ट का निर्माण किए थे? देखिए बहुत लोग आए थे और जो इसमें आप पहले पूछे थे कि सोशलिस्ट के नींव डालने वाले मैं, विकास राज, ऐसा नहीं है। ना तो सोशलिस्ट का नींव मैंने डाला है, ना विकास राज ने डाला है। जो भी लोग आए थे, एक उम्मीद से आए थे और एक उम्मीद की भीड़ थी और लोगों को ललक था ऐसा कि कुछ काम होना चाहिए। तो बस नींव पड़ी और नींव पड़ना कोई विशेष बात नहीं होता है। नींव पड़ने के बाद काम हो, कितना होता है, वह मायने रखता है। नहीं तो हम तो भारतीय इतिहास में जानते हैं, मनेर गांधी मैदान लाखों लोगों की कई एक बार भीड़ रहा। तरह-तरह के नेता लोग यहाँ भीड़ बुलाए हैं, बैठक बुलाए हैं। आए दिन हज़ारों, कई एक हज़ार लोगों की भीड़ जो है नए बापू सभागार में होता है, कृष्ण मेमोरियल हॉल में होता है। आप मनेर से हैं, मनेर के गांधी मैदान में कितनी रैलियाँ हुई हैं, कितनी भीड़ हुई है। तो कोई एक भीड़ है, भीड़ के बाद संगठन बने, भीड़ के बाद संगठन को कैसे चलाएँ, क्या करें, वो सब अलग-अलग सतह पे अलग-अलग तरीके से काम होता है। तो यह कहना कि क्या उम्मीद था और क्या उम्मीदों को पूरा नहीं किया गया है, उम्मीद किसको था? सबसे पहले ये तय हो। किसके उम्मीद को नहीं पूरा किया? और लोग उम्मीद रखते ही क्यों हैं? सिर्फ़ हम उम्मीद रखेंगे? यह संगठन जिसके पास मतलब कि एक सीमित लोग, सीमित संसाधन, इस संगठन में विधायक कितने हैं? नहीं है ना? इस संगठन में डॉक्टर कितने हैं? नहीं है। इस संगठन में वकील कितने हैं? नहीं है। तो एक साधारण-साधारण आप जैसे दीनू जैसे लड़के, मेरे जैसे लड़के, जिसकी कोई भी एक तरह से समाज और आर्थिक रूप से कोई पावर नहीं है। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर लिया जाता है? लेकिन इन सब के बावजूद भी इन्हीं जैसे लोग, आप ही जैसे लोग, मेरे ही जैसे लोगों ने कई एक काम किया है। अब जैसे आपने सुना संगठन का, उसका भी आप भाषण वगैरह डालेंगे, जो मैंने बोला है, तो उसमें मैंने साफ कहा है कि उम्मीद किसी तरह का मत रखिए और इस संगठन का काम ये भी नहीं है कि लोगों को खून दिलाना। इस संगठन का उद्देश्य दूसरा है और एक तरह से सामाजिक संस्कृति और हमारे अंदर एक भावनात्मक जो है लोगों से जुड़ाव का जो तरीका हो, हम कैसे एक-दूसरे से जुड़े, कैसे सुख-दुःख में काम आएँ और हाँ, इसको राजनीतिक और सामाजिक एक तरह से सांस्कृतिक चेतना का मंच बने, इस पर भी बातचीत हुई है और इस दिशा में काम करके आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है। तो टूट गया, जुट गया, कितने लोग आए, नहीं आए, ये सब भविष्य की बात है और उसको छोड़ दिया जाए और जिन लोगों को उम्मीद है, वो उम्मीद इस अंदाज़ से ना रखें कि हमको मदद मिलेगा, उम्मीद से इसलिए जुड़े कि हम किसी को मदद देंगे। सबसे पहले देना सीखना होगा, लेने की हमेशा प्रवृत्ति रहती है, मुझे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला भाई? कहाँ से कोई देगा? कौन देगा?
आप कहेंगे मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, कौन देगा? कहाँ से देगा? नहीं, आपके पास 10 लाख है, तो आप किसी को अपने से दे दीजिए 1 लाख रुपए। तो नहीं, आपके अंदर दान की प्रवृत्ति है नहीं और सिर्फ़ लेने की प्रवृत्ति है। तो ऐसे तो संगठन बनना ही नहीं चाहिए और ऐसा संगठन चलना ही नहीं चाहिए। दी सोशलिस्ट के एक सदस्य हैं और पहली बार जो बैठक हुआ था गांधी मैदान में हुआ था, सेकंड बार सगुना मोड़ में हुआ था। वहीं से बात बिगड़ी थी। चंदा के नाम पे ऐसे कुछ कुछ बात बिगड़ा था। कल विकास राज लाइव आए थे। पूरी तरह से ये बात को एक्सप्लेन किए थे। ऐसा बताया जाता है कि जितना भी दी सोशलिस्ट में फंडिंग आया है, वो रंजन दी यादव रखे हैं। हिसाब मांगा गया, कोई व्यक्ति ऐसे थे जो आपसे हिसाब मांगे लेकिन आप उनको हिसाब नहीं दिए, सीधे तौर पे आप उनको ब्लॉक कर दिए। ऐसा उसका कहना था ना, उसको किसने कहा मुझे नहीं मालूम क्योंकि जब गांधी मैदान में जो बैठक हुआ था, उसमें विकास राज बिल्कुल पूरी तरह से लगा हुआ था, सब कुछ उसके सामने ही हुआ। रंजन यादव के पास चंदा कोई नहीं आया है, उसमें अकाउंट दिया गया था ब्रजेश और धनुष के, ठीक है? रंजन यादव के पास कोई अकाउंट नहीं है और यादव के अकाउंट में पैसा नहीं आया, ठीक है? इसलिए उस पैसा में क्या हुआ नहीं हुआ उतना मतलब फिलहाल जो है या उस समय भी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं डाला जाए। लेकिन चूँकि मेरे नेतृत्व में काम हो रहा था, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है जवाब देना। और पहली बार मैं बता रहा हूँ, सबसे पहली बार धनुष के अकाउंट में पैसा आया था। धनुष के अकाउंट में पैसा आया था, तो उसको लेकर जिस लड़का का नाम आप नहीं ले रहे हैं, उसने सबसे पहले विवाद छेड़ा कि पैसा आया, करोड़ों रुपए हो गए, पता नहीं कहाँ से करोड़ों रुपए, कौन दे दिया करोड़ों रुपए, कहाँ से आ गए? समझने वाली बात है, उस कार्यक्रम में करीब-करीब 45-50 हज़ार रुपए खर्च हुए थे। वो लड़का क्या करता है, ये धनुष के अकाउंट का स्टेटमेंट निकालता है, इसको नोटिफ़ाई कीजिए। धनुष के अकाउंट का स्टेटमेंट निकालता है चोरी से, ठीक है? और वो स्टेटमेंट का उसको मन नहीं भरता तो मेरे पास दिखाने आता है। मैंने कहा चोरी से जब अकाउंट का स्टेटमेंट निकालिए तो गैर कानूनी है ये, ठीक है? उसके बाद चोरी से जब वो स्टेटमेंट निकाल लेता है, तो मेरे पास दिखाने आता है। मैंने कहा कि चोरी पकड़ ले देख ले कितना पैसा आया हो? तो नहीं भैया पैसा नहीं आया है, यही 45-40 हज़ार रुपया तो है ही। एग्ज़ैक्ट यही बात है। घर पे आया था दिखाने के लिए। तो जब वो जान गया कि नहीं वो सोचे उसका उद्देश्य क्या रहा होगा स्टेटमेंट निकालने का कि 1 आध करोड़ रुपया का आ गलई है। उसको कुछ मिला नहीं वहाँ से 46,000 रुपए मिले और उससे ज़्यादा खर्च हो गए। तो ये कौन हिसाब? विकास राज को ये बात नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो ये जान ले, आप सुना दीजिएगा उसको। सच्चाई यही है और जो आरोप लगाया है ना उससे भी आप बात कर लीजिएगा। वो क्यों स्टेटमेंट निकाला? उस पर केस कर दिया जाए तो? लेकिन मैं आज तक चुप हूँ। स्टेटमेंट जब वो निकाल ही लिया तो जारी भी कर देता। तो जारी नहीं किया कि पता चल जाएगा लोगों को। तो मैं लोगों के विश्वास के ऊपर टिका हूँ और विश्वास ही हमारी पूँजी है और कोई गली छाप और यूँ ही लोग मुझसे पूछते चलेंगे कि हिसाब दीजिए, तो आप जो हिसाब लेने वाले जो लोग होते हैं ना, हिसाब पूछने वाले ना, उनसे कोई काम नहीं होता है। एक जीवन में कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका काम है हिसाब दो, किसको हिसाब दो भाई? उसके बाद किस पालीगंज में कार्यक्रम हुआ, किसी से भी पैसा नहीं लिया। ये तमाम जो चोर-उचक्के हैं, सब जो हिसाब माँगते हैं, इनका नहीं था कि कोई कार्यक्रम होता है तो 10-20 रुपए दे दें। कोई शरीर से काम करता है, आप नहीं पहुँच रहे हैं तो पैसे से आप मदद कीजिए। कैसे चलेगा लेकिन ये संगठन? भी तो विषय बनता है कि हाँ, आप उनको भी हिसाब दे देते हैं। तो हिसाब वही दे देना जो लिया था, उसी के पास तो अकाउंट स्टेटमेंट है। मेरे पास तो हइयो नहीं है, तो हम कैसे दें हिसाब? अकाउंट स्टेटमेंट जारी कर दे, अभी तो अकाउंट पढ़ले आपके होगा। पास नहीं है लेकिन आप आपके ऊपर क्यों आरोप लगता है? मेरे ऊपर इसलिए कहा गया ना क्योंकि उनको लगता है ना कि किसी भी तरह से इसको मोरल डाउन करना है, तो मोरल डाउन नहीं होने वाला है। ठीक ना? यह विश्वास जो है ना 1, 2 साल, 4 साल के नहीं है। कितने लोग आए और कितने लोग गए। ठीक ना? यह विश्वास बनी हुई है। इसलिए जो लोग स्टेटमेंट जारी किए हैं लिए हैं ना, वही जारी कर दें। अब मैं उनको नैतिक रूप से आगाह करता हूँ कि प्लीज़ जारी कर दो भाई, काहे ला ये बखेड़ा कर रखा है? कौन-सा पैसा आ गया? आए 5-10 हज़ार रुपए ले मेरी औकात ही 5-10 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार है। जहाँ बैठे हुए हो, जिसका ये होटल है, वो अगर मैं अभी बोलूँगा तो मुझे 10 लाख रुपए दे देगा। उसका कौन हिसाब लेगा? वो समाज का आदमी है, वो भाई-बंधु है। मनेर में इतना कार्यक्रम हुआ, 2 ढाई लाख रुपए खर्च हुए, कौन हिसाब कहाँ से आया था? कौन दिया था? देने वाले को पते नहीं है कहाँ से आया। माँगने वाले को अपनी मेरिट से लिया है, कैसे लिया है, इसका कोई पते नहीं है। बस हिसाब चाहिए। तुम भी करो ना, ले लो कहाँ से पैसा मिल जाता है तुमको। तो पैसा कभी भी कार्यक्रम में पैसे खर्च होते हैं, वो मेरिट पे मिलता है। पालीगंज में 40-50 हज़ार रुपए खर्च हुआ, कहाँ से आया किसी ने पूछा? उस सोंगना मोड़ वाले में कार्यक्रम में सिर्फ़ दिक्कत ये बात हुई थी कि हम लोग ऑनलाइन माँगे थे, अब माँगना भी चाहिए। पप्पू जायसवाल जिसको हम लोग अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किए हैं, बाढ़ में गया, वो भी पैसा माँगा। हम डर गए हैं पैसा माँगने के लिहाज़ से। हमसे कहा गया कि भैया एक बार प्रचार कर दीजिए पप्पू का अकाउंट। मैं डर गया हूँ, मैं पैसा किसी से माँगने से डर गया हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग का जो समाज है ना, वो बिल्कुल भ्रष्ट स्थिति में है। वो तमाम तरह के इस तरह से हथकंडे खोजता है। ये पैसा माँगे कि बोल ली, पैसा माँगे कि बोल ली।
मैं चल रहा हूँ, गलती चला कि दाएँ की जगह बाहिने चल गया तो बोलना है। मतलब एक-एक बात उनको जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी खोजनी है। तो इससे बचने के लिए ही मैंने कहा कि चंदा वगैरह के हिसाब जो है हम नहीं करेंगे पप्पू। और एक आध लोग और हमसे बोले थे, मैंने कहा मैं लिख नहीं पाऊँगा, मेरी बहुत मजबूरी है। लेकिन लोग दिए ना उसको, माँगा तो बाद में मदद नहीं हुआ। तो फिर पप्पू से कोई हिसाब माँगे? क्या उससे हिसाब माँगिएगा? दिन-रात जो पानी में खड़ा होके काम कर रहा है उससे हिसाब माँगिएगा? और लोग इतना लोग जुटा रहा है, कर रहा है, उससे 5-10 हज़ार रुपए का भी हिसाब माँगिएगा? वो कहाँ से लाया है ये तो सोचिए। और मेरे पास कोई अकाउंट कौन-सा हिसाब माँगता है सब समझ में नहीं आता है। और मैं इन चोर-उचक्कों को कभी नहीं कुछ हिसाब देने वाला हूँ। जिसको जो समझना है समझते रहे। सगुना का जो कार्यक्रम था, उसके बाद पालीगंज में कार्यक्रम हुआ। पा नहीं, गलत है। सगुना मोड़ के कार्यक्रम के बाद छपरा छपरा वो छपरा मनेर में छपरा हुआ। हुआ, मनेर में भी हुआ। और कई एक जगह पे लोग छोटा-छोटा कार्यक्रम किए हैं, जिसमें मैं नहीं पहुँच पाया लेकिन कार्यक्रम हुए हैं। तो जैसे पहले मनेर में हुआ, मनेर में तो किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। लेकिन मनेर की यदि हम बात करें, तो मनेर में भी इससे दी सोशलिस्ट के पहले सोशल एक्टिविस्ट फोरम का नाम का एक संगठन था, जिसमें आप भी थे और दी सोशलिस्ट में आप भी हैं। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट भी टूट गया। इसके ऊपर भी आरोप लगता है कि रंजन यादव ही आरोपी है। तो टूट गया तो हम क्या करें इसमें? एक ने कहा कि नहीं मेरा संगठन है, मेरे ज़िम्मे रहेगा, तो लो ना भाई लो, संगठन चलाओ। हम उसमें साधारण मेंबर थे, और कोई क्लेम कर रहा है कि मेरा है, तो हम उसमें क्या करेंगे? मेरा है तो लो, लेके घूमो अपना। लोग घूम रहे हैं, कौन-सा टूट गया? दीनू आज तुम मुझे भैया नहीं बोलते हो, बोलोगे ना? आओगे तो प्रणाम करोगे ना? उसके बाद कैमरा पकड़े हुए नितेश है, ये भैया नहीं बोलेगा, प्रणाम नहीं करेगा, मैं इसको अच्छे तरह से रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। आज तुम्हें नहीं लग रहा है कि रंजन भैया क्या हैं? और जो भी लोग मनेर में हैं, क्या दूसरा हो गया है? तो संगठन ये सब ऐसे ही बड़ा बड़ा चीज़ नहीं होता है। व्यक्ति विशेष से आपका लगाव विशेष होता है, और उसको धूमिल मत कीजिए। कौन है जो मनेर में टूट गया? कौन है जो अलग हो गया? कौन है जो जुड़ा हुआ है? आप आकलन कर लीजिए। तो मनेर में जिसको आप बोल रहे हैं कि सोशल एक्टिविस्ट फोरम टूट गया, उसके बाद कार्यक्रम नहीं हुए। उसके बाद संगठन टूटने की जो बात कर रहे हैं, उसके बाद 2 छात्र सम्मान कार्यक्रम हुआ। कर्पूरी ठाकुर जी का कार्यक्रम हुआ, जन्मशती उनका। फिर उसके बाद रेजंगला के एक कार्यक्रम हुए, और उसके बाद फिर एक जन संवाद कार्यक्रम हुआ। उसके बाद जाति जनगणना पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिलाओं के विशेषाधिकार और शिवानी तिवारी, संदीप सौरभ और आए आए थे लोग, वो कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो ये सब किसके बैनर तले हुआ? संगठन टूट गया तो आदमियन मर गया। अरे! संगठन टूट गया, वो कहा कि हम्मर है, तो ले घूमो तुम अपना लेके। तो उसको छोड़ दिया गया, उसके ज़िम्मे छोड़ दिया गया, बाकी लोग तो है ही है। बाकी लोग ऐसे अभी चल ही रहे हैं। मनेर में सोशल एक्टिविस्ट फोरम जब कार्यक्रम कर रहा था, हो सकता है रेजंगला का कार्यक्रम था। उस समय हम नए-नए सामाजिक तौर पे इधर-उधर जा रहे थे। जी। हम 12th पास किए थे, उसके बाद हम रेजंगला कार्यक्रम इधर-उधर सामाजिक कार्यक्रम में हम जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि मनेर का जो सोशल एक्टिविस्ट संगठन था, उसमें संदीप सौरभ भी मुख्य रूप से एक सदस्य थे। और बोला जाता है कि संदीप सौरभ को मुख्य रूप से उनको न्योता नहीं दिया गया, और ऐसा भी बोला जाता है कि रंजन दी यादव संदीप सौरभ से द्वेष करते हैं। ये बात संदीप सौरभ बताएगा, ठीक है? ये संदीप सौरभ से पूछ लीजिएगा कि संदीप सौरभ रंजन से द्वेष करता है, कहाँ से सुने हैं पता नहीं, लेकिन किससे मैं द्वेष करता हूँ वही व्यक्ति ने बताएगा। ये सवाल संदीप सौरभ से पूछ लीजिएगा, ठीक है? हमको किसी से द्वेष नहीं है, तो संदीप सौरभ से कैसे द्वेष हो सकता है? वो जो बोल रहा है ना, वो सब लोग पागल है। संदीप सौरभ पता है, संदीप सौरभ हम लोग 7वाँ 8वाँ में पढ़ते थे ना, तब से 20-22 साल की दोस्ती है, और संदीप सौरभ के प्रति क्या कमिटमेंट है हमारी, और उसका मेरे प्रति क्या कमिटमेंट है, वो ही जानता है। लेकिन बोला जाता है कि वो विधायक बन गए तो रंजन दी यादव नाराज रहे थे। विधायक बनने से कैसे नाराज़ रहेंगे हम? विधायक जब बना था और विधायक बनने में कितना मैंने काम किया था, नाराज़गी रहती तो काम करते। ये संदीप सौरभ बताएगा, ये बचपना वाला सवाल है, और जो लोग दिमाग में डाले हैं ना, इस तरह की एकदम फालतू बात है, ठीक है? और विधायक से मेरा कैसे कॉम्पिटिशन हो सकता है? सांसद विधायक से कोई रंजन यादव को क्या कॉम्पिटिशन हो सकता है? मैं हूँ क्या? एक साधारण सा आदमी जो नौकरी-वोकरी भी नहीं करता है, कुछ कामों नहीं है, ठीक है? और उसका विधायक से कॉम्पिटिशन रहेगा? तो कॉम्पिटिशन इस बात का होना चाहिए कि वो विधायक है तो मैं सांसद बनूँ। ठीक है? और नहीं तो कुछ न कुछ ऐसा करूँ कि मैं उसके ओहदे के बराबर। संदीप सौरभ कहेंगे मेरी औकात क्या है? कुछ है? तो इस कैसे कॉम्पिटिशन करेंगे? कॉम्पिटिशन करेंगे तो मूर्खता होगी, और जलन रखेंगे तो भारी मूर्खता होगी, और मैं मूर्ख नहीं हूँ, और इतना नहीं है। इसलिए जो ये सब पता नहीं, मैं पहली बार इस तरह के सवाल सुन रहा हूँ, लेकिन संदीप सौरभ मिले तो ये सवाल ज़रूर कीजिएगा, और दोनों के जवाब जो है ना टाई अप कीजिएगा, और जो बोला है, कहा है सब उसको जाके सुना दीजिएगा। तो रही बात संदीप सौरभ का समर्थन करने का,
और माने मंच से, तो सोशल एक्टिविस्ट फोरम तो कॉल पे बुलाता है ना, फ़ोन तो किसी को करता नहीं है। अपन सोशल एक्टिविस्ट फोरम का कार्य करने का तरीका यह था, और अभी भी अभी जैसे आज कार्यक्रम में हम लोग बैठे हुए हैं, किसको फ़ोन करके बुलाएगा? अपने मन से नहीं, ये जो 24 लोग आए थे, तो अपने मन से आए थे लोग, किसी को बुलाया गया है? उसी तरह से उसमें भी नहीं बुलाया जाता था। अब संदीप सौरभ अब विधायक हैं, प्रतिष्ठित आदमी हैं, उनका अपना एक सेटअप है, तो उसके अनुसार ही तो अब देखिए कई एक जगह मान सिवान 1, मुज़फ्फरपुर 2, सीतामढ़ी 3 जगह कार्यक्रम हुआ, ठीक है? तीनों जगह मेरा जाना होता है। मैं संदीप सौरभ से पहले पूछता हूँ कि वहाँ कार्यक्रम में तुम चलोगे? तुमको बुलावा है वो संगठन की तरफ से और लोगों की तरफ से। और सोशलिस्ट में जो लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से बैठक हुई है, अब ये लोग नहीं चाहेंगे संदीप सौरभ को बुलाना, तो कैसे बुला लिया जाएगा? लेकिन सीवान के लोग बोला कि संदीप सौरभ को बुलाइए, तो मैंने सूचना दिया, उसके पास समय नहीं था, नहीं गया। सीतामढ़ी के लोग बोले थे कि संदीप सौरभ को बुलाइए, मैंने बुलाया, तो संगठन के लोग चाहेंगे तब ना बुलाया जाएगा। और सोशल एक्टिविस्ट फोरम का तरीका यह था कि किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाया जाता। तो संदीप सौरभ जब मेंबर हैं, तो उनको सूचना मिलना चाहिए, अपने आना चाहिए था साधारण सदस्य के रूप में। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? कोई विधायक बन गया तो असाधारण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, और ऐसा अगर है तो नहीं होना चाहिए। जो विक्रम में कार्यक्रम हुआ था, उस पे हम बात करेंगे। विक्रम में कार्यक्रम, अच्छा दुल्हिन बाजार में। हाँ, विक्रम हुआ था दुल्हिन बाजार में। जी। उस कार्यक्रम में आप बोले थे कि हम संतोष रेणु यादव और विकास राज जैसे गालीबाजों को हमारा समाज और संगठन कभी भी समर्थन नहीं देगा। इस पे भी बहुत ज़्यादा आपका विरोध हुआ। देखिए, सबसे पहली बात कि आपका सवाल जो है ना थोड़ा-सा अधूरा है। मैंने कहा था कि उसमें हो दरअसल हो क्या रहा था कि लोग आते थे संतोष रेणु को न्याय दिलाने की बात करते थे। तो इसमें 2 बात समझ लीजिए। उसमें मैं यह नहीं कहा था, ध्यान से फिर से आपके चैनल पे वो पड़ा हुआ है वीडियो, उसमें सुन लीजिएगा कि संतोष रेणु जैसे गालीबाज का मैं समर्थन नहीं करता। संगठन दिया नहीं बोले थे आप। मैं कहता हूँ मैं समर्थन नहीं करता, ठीक है? हमारा समाज भी बोले। हमारे समाज को नहीं करना चाहिए ना, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि गाली-गलौज करने वाले को, मार-पीट करने वाले को समाज रोल मॉडल नहीं मानना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये मेरी इंडिविजुअल राय है। हमारा समाज, मैं तो समाज का मैं ठेकेदार हूँ। समाज के हिस्सा तो आप भी हो, आप कीजिए। बहुत लोग करते हैं, तो कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ना करें, मैंने यह बोला था। और विकास राज दिया मैंने ये नहीं कही था, जो आपका सवाल है। मैंने कहा था कि विकास राज हमारे कहने पे 100 से गाली नहीं देता है और हमारे प्रति बहुत श्रद्धा रखता है। लेकिन जिस दिन विकास राज इस तरह से गाली-गलौज करेगा, मैं समर्थन नहीं करूँगा। यह बात मैंने बोला था। तो इसमें क्या गलत है? और यह व्यक्तिगत मामला है, मैं नहीं करूँगा, इसका मतलब समाज नहीं करेगा, वो समाज तय करेगा। उसके बाद ये सब इतना बवंडर आव-भव किया, सब पता नहीं। संतोष रेणु पे जाते हमको फ़ोन पे गाली भी दिया, मेरी माँ को, मेरी बहन को, तो उसका तो नेचर ही यही है। 2 लाइन बोलेगा तो गाली देगा, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हम गाली सुन के रह गए। अब लोगों को अब यही लगता है कि अब वो गाली से ही समाज बढ़ेगा, तो उनका अपना तरीका है, मेरा तरीका है कि गाली से समाज नहीं बदलेगा। हम लोगों को सभ्य पहले होना सीखना होगा। और गालीबाज का सोचिए कि मेरा विरोध किस आधार पर होता है कि रंजन यादव ने संतोष यादव को गालीबाज कहा। मैंने नया बात कहा? संतोष यादव का परिचय क्या है? गालीबाज के रूप में नहीं है? अगर है तो फिर वही बात तो मैंने कह दिया। तो मेरा विरोध भी इस आधार पर कि गालीबाज को मैंने गालीबाज कहा। अब प्रेम को प्रेम न कहें, मोहब्बत को मोहब्बत न कहें, झूठ को झूठ न कहें, सच को सच न कहें, तो फिर कहें क्या? विकास राज का एक्सपोज मीडिया डिलीट हो गया। उससे पहले केशव यादव जो पब्लिक स्टेशन वाले हैं, उनका भी चैनल डिलीट हुआ था और ऐसा आरोप लगाया जाता था कि विकास राज ने उस चैनल को डिलीट करवाए हैं। इसमें मीटिंग बुलाया जाता है दानापुर सगुना मोड़ में। अब क्या होता है क्या नहीं, ये तो हम उस टाइम नहीं थे मीटिंग में। ऐसा बोला जाता है, ये मुझे किसी ने बताया है, रंजन यादव वहीं रहते हुए भी कोई भी व्यक्ति के समर्थन में एक शब्द तक नहीं बोले और वहीं से समाज टूट रहा है। इन कौन सा 2-3 आदमी समाज है? ये सब फालतू का सवाल है। जैसे और पत्रकारिता में कौन सा विकास पत्रकार राज कौन सी पत्रकारिता? विकास राज और इससे पहले केशव धरती नहीं थी, इन दोनों से पहले धरती नहीं था। इन दोनों के बाद धरती नहीं रहेगा। ये सब समाज-वमाज के काहे एगो दूगो आदमी के मने फेर में कि समाज हो गया, ये हो गया। लेकिन विकास राज तो डायरेक्ट आपके ऊपर जो बात विकास राज बोल रहा है और विकास राज बोलते हैं कि हम समाज के बेटा हैं और हमेशा समाज के लिए कार्य किए हैं, तो पूछना तो हक बनता है। तो हम भी बोलते हैं समाज में, तुम भी बोल दो, सब कोई बोलता है। लालू यादव भी तो बोल ही रहे हैं समाज के बेटा हैं। पप्पू यादव दिन-रात कहते हैं समाज के हम ही बेटा हैं। तो सब कोई बेटा-बेटा क्लेम करो सब। समाज को कहने दो किसका कौन बेटा है। सब अपने बाप का बेटा है, समाज का बाद में छोड़िए ना। क्या उसमें रंजन यादव को का गलती नहीं? क्या गलती है? हम दोनों को बुलाया, दोनों मार तुम दोनों को हम यहाँ बैठाए हैं, तुम दोनों मारा-ठुटी करने लगोगे, तो हमको इतना काबू नहीं है हाथ पकड़ने का। मैं बोलूँगा मारा-पीटी मत करो। अब हमरे सामने लड़ने लगोगे, अब भैया भी कहोगे, तो ऐसे थोड़े होता है।
ये सब चीज़ नहीं चलेगा। भैया बोलते हो तो आदर करो, अब नहीं तुम सुनोगे तो क्या करें, दोनों को मार दें? उसके बाद दोनों माफ़ी माँगा नहीं ग्रुप में? दोनों बेज़ाब्ते माफ़ी माँगा है कि गलती हुआ है। विकास राज उस इतना आदर किया हमारा कि हम बोल दिए कि माफ़ी माँगो, ये सब अलड़-बलड़ किया है, तो माफ़ी माँगा है। उसके बाद केशव भी बोला कि हमसे गलती हो गया। अब दोनों लड़े झगड़े बाद में, अब हम क्या करें उसमें? हम ज़बरदस्ती सबके मिलाते चले, जुड़ाते चले, यही मेरा काम है। हम प्रयास किए हैं, नहीं मानना है तो मत माने सब, सबकी अपनी-अपनी इच्छा है, सबकी अपनी-अपनी स्वतंत्रता है। ये कहना कि मैं ठेकेदार हूँ, मैं न्यूज़ चैनल हूँ, मैं ये हूँ, ये सब से कुछ नहीं होता है। ढेर सारा डमरू लेके पीट रहा है। हम लोग के टीआरपी वाला भी एगो डमरू है। ये सब डमरू से नहीं कुछ होने वाला है। डमरू वाला ये नहीं समझे कि हमारा वाला बढ़िया बजता है। सबके अपना सुनने वाला ग्राहक है, सबके अपना-अपना आदमी है, सब अपने-अपने तरीके से काम करता है, करने दीजिए। डमरू वाले को भी अलड़-पलड़ बहुत दिमाग में चलता है, हम देश बदल देंगे। वो मूर्खे है लोग जो सोचता है कि हम ये डमरू बजा के देश बदल देंगे। देश अपने तरीके से चल रहा है, उसमें आप भागीदारी निभा सकते हैं। कुछ दिन पहले फ़ेसबुक पे पोस्ट किए थे कि मुझे 2 ऐसे व्यक्ति हैं, जो मुझे मुख्य रूप से मारने की साजिश कर रहा है। हाँ, मैंने लिखा था मरने-मारने, दोनों में बीच में कौवा था, मरने-मारने। वो 2 गो है सब पागल, ठीक कौन ना? है? कौन है ये मत जानिए और मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो मतलब पता चलेगा कि वही दोनों मर गया। कमेंट बॉक्स में ये तो पूरी तरह सवाल करने दीजिए ना, जवाब नहीं देने का मेरा अधिकार है। हम लिखे हैं जो उसके पास संदेश चला गया है, ठीक है? वो सचेत हो जाए और नहीं सचेत होगा तो अपने समाज सचेत कर देगा। यहाँ समाज काम आता है, वो गलत-सही देख रहा है। इसलिए मैं हिंसा का हमेशा प्रतिकार करता हूँ और हिंसा का बिल्कुल मैं समर्थन नहीं करता हूँ। वो दोनों के पास संदेश चला गया होगा, वो अपना सचेत रहे, वो समझ भी गया होगा। इसलिए किसी को मारने बताइए कौन कितना नफ़रत है भाई, हम तोरा का कर दिए कि इतना दिन-रात साजिश करते रहता है। दुनिया भर के फेक आईडी बना के गाली-गलौज, अल्लड़-बल्लड़, पता नहीं क्या कौन-सा कुछ मिलता ही नहीं है तो रंजन यादव को कुछ करने लगे। मुश्किल से 3-4 लोग हैं, बीमार हैं सब। सबके अपना-अपना कारण है, मुझे कारण मालूम है और उसको भी मालूम है कि कौन कारण क्या से। कारण? आप नहीं बताएँगे ना, ज़रूरी नहीं है ना, बता देंगे तो उसको जीना हराम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि उसको चलने-फिरने में दिक्कत हो। आराम से जीवित रहे, काम करे, सुधार करे और सब मिल के रहे। ये हमारी जो है अपनी एक आशा है कि चीज़ें ठीक हो जाएगी। हम में भी कुछ गलती है, मैं सुधार करूँगा, वो तो बिल्कुल सुधार करे जो गलती कर ही रहे हैं। लास्ट सवाल रहेगा जी।